केंद्रीय विद्यालय को तकरीबन 55 साल हो चुके हैं और अब तक हज़ारों से ज़्यादा पूरे भारत में एक तरीके से केंद्रीय विद्यालय हैं। देश के बाहर भी 3 केंद्रीय विद्यालय हैं। हमारे साथ खुद बात करने के लिए वी विजय लक्ष्मी जी हैं, जॉइंट कमिश्नर हैं इंग्लिश साफ तौर पे एकेडमी की। मैम, जिस तरीके सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरीके से 55वां साल चल रहा है, क्या मानती हैं जिस पहले जो पढ़ाई होती थी, जो छात्रों में एक लगन होती थी, बुक्स को उठाते थे, अब वो बच्चों में छात्रों में वो एक तरीके से उत्साह है? बच्चों में उत्साह तो वैसा ही रहता है और बढ़ता भी जाता है, लेकिन जहाँ की केंद्रीय विद्यालय संगठन की कहानी है, लगभग हमारा 55 साल होने लगे। पहले से जो चलता था बहुत अच्छे से इसका पूरा मैकेनिज्म डिवाइस किया हुआ है, इसलिए ये अपना नाम भी कमाया समाज में और इसमें और अच्छा सा बढ़ोतरी होता जा रहा है। पहले से भी हम कभी ये नहीं विश्वास किए थे कि शिक्षा केवल क्लासरूम में हो सकता है। हमारे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पहले से हम बच्चों को खेल कूद में, बाकी सारे एक्टिविटीज़ में, एग्जीबिशंस में, गाने में, नाचने में, सब में बच्चों को हमने शामिल किया। आज के तारीख में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे महान लोग हैं जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ के निकले और सोसाइटी में बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन में है और देश को चला रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व के कारण है। आज के तारीख में भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, बच्चे अत्यंत उत्साह से पढ़ते हैं, लेकिन हम भी एक संस्था के नाते इसको और आज जो चेंजेस सोसाइटी में आ रहे हैं उसके जैसे जैसे आ रहे हैं उसको हम अपना रहे हैं। आजकल डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स भी है और दैट्स ए वेरी वेलकम चेंज ऑल्सो। हम भी इसको बहुत मानते हैं। जो आ रहे हैं समाज में नए नए चीज़ ज़रूर हम भी अपनाते हैं अपने क्लासरूम्स में। अब तक 10,000 से ज़्यादा क्लासरूम्स को हमने ई क्लासरूम में कन्वर्ट किया हुआ है, जिसमें इंटरैक्टिव बोर्ड होता है, प्रोजेक्टर होता है, विजुअलाइज़र होता है। तो नए नए तरीके से इंटरनेट के माध्यम से, नए एनिमेशन टेक्निक से, ई कंटेंट से बच्चों को और नई तरीके से और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश निरंतर हमारे यहाँ जारी है। जैसे जिस तरीके से सेंट्रल एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, क्या कभी ऐसा बच्चों में ये लगता है कि दूसरे जैसे स्टेट से वो आते हैं, कभी उनके ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा पढ़ाई का या एटमॉस्फेयर से वो अपने आप में कंपेयर नहीं कर पाए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मैं तो ये सोचती हूँ ये सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है केंद्रीय विद्यालयों के लिए। हमारे 1140 से ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय है स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। कहीं भी कोई भी स्कूल में जाके आप देखिए, कोई भी एक कक्षा रूम का नमूना लीजिए, इट इज़ ए मिनिएचर इंडिया। आप देखते हैं कि वहाँ केरला के भी पढ़ रहे हैं, कश्मीर के भी पढ़ रहे हैं, बंगाल के भी पढ़ रहे हैं, गुजरात के भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, बच्चे ट्रांसफ़र में जाते रहते हैं, इधर उधर गुजरात से उधर जाते, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। तो ये उनको आदत जैसे जो हो गई ना, तो सबको अपना समझने का एक ताकत बढ़ती है। तो आई रियली फील दैट केंद्रीय विद्यालय सिंगुलर कंट्रीब्यूशन, इफ नथिंग एल्स, is towards national integration of this country. They promote that oneness, sense of oneness among the students. अच्छा, जिस तरीके से देश के बाहर भी जो स्कूल हैं, जो अपने केंद्रीय विद्यालय हैं, उनमें क्या पढ़ाई का स्ट्रक्चर्स होता है, थोड़ा दर्शकों को हाँ, वैसे हमारे 3 स्कूल विदेशों में भी चल रहे हैं। एक तेहरान में है, एक मॉस्को में है, एक काठमांडू में है। वो चलने में तो जैसे केंद्रीय विद्यालय यहाँ चलते हैं वही है। दे आर ऑल्सो एफिलिएटेड टू CBSE, वही सिलेबस चलता है, वही पढ़ाई चलता है, सब कुछ वही है। बच्चों में थोड़ा सा अंतर है, कुछ एम्बेसी वाले बच्चे हैं, कुछ इंडियन NRIs भी है, कुछ लोकल बच्चे भी हैं। तो मेरे ख्याल से हाँ, दोनों भी है। तो मेरे ख्याल से ये और भी ग्लोबल विलेज जैसे कॉन्सेप्ट है वहाँ। अच्छा, अब आपका अगले कदम क्या है, जिस तरीके से और केंद्रीय विद्यालय को और आगे तक लेके जाएं? क्या नई नई चीज़ें आपने सोची? वैसे ये तो संगठन में निरंतर जारी है कि जो जो चेंजेस एजुकेशन सेक्टर में आ रहे हैं, जो जो एक्सपेरिमेंटेशन NCERT और CBSE करते हैं, हम पहले अपनाते हैं। वो तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन
जिस फाउंडेशन में ये संस्था बनी और ताकत अपनी ली, उसको हम ना भूलें। जो है हमारी ताकत, उसको हम और बढ़ाएं। हमारा फाउंडेशन को हम ना भूलें, ये कोशिश भी हम ज़रूर करते रहेंगे। वी वांट टू हैव स्ट्रॉन्ग रूट्स एंड ग्रो विथ वाइडर ब्रांचेस। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना कि एक केंद्रीय विद्यालय एक ऐसी विद्यालय हैं जिसमें कहीं के भी पूरे देश में कहीं के भी छात्र हों, कोई भी अपने ऑफिसर्स हों, उनके जो परिवार के लोग हैं, वो सीधा उसी स्कूल्स में केंद्रीय विद्यालय में जा सकते हैं और उन्हें वही एक माहौल मिलता है, एक यूनिटी का माहौल मिलता है, जिसमें आसपास के जो छात्र होते हैं और सेंट्रल के जो कर्मियों के जो बच्चे होते हैं वो भी एक तरीके से समान शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो कि बिल्कुल काबिल तारीफ़ है और इससे देश का विकास और भी आगे बढ़ता नजर आता है। कैमरा पर्सन अनिल भारद्वाज के साथ मैं अली अब्बास, नकवी A to Z न्यूज़, दिल्ली।